इस समय हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता। हाल ही में इन्होंने इलेक्शंस यहाँ पर जीता है। सबसे पहले तो हम इनको उसकी बधाई देते हैं। उसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर्स ने जिस तरीके से बजट पेश किया, निर्मला सीतारमण जी ने, सर जम्मू कश्मीर के लिए क्या आपको लगता है कितनी खास जो है इस बार के बजट में सौगात मिली है, गैस पाइपलाइन को लेके, इंडस्ट्रीज़ को लेके या और जो बाकी सेक्टर्स है उसको लेके? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि 4G पे आप बात करें। देखिए, जहाँ तक ठाकुर जी, आज एक बड़ा एक लंबा अरसा था, 18 महीने, जब ये 5 अगस्त 2019 में जब स्टेप लिया गया, रिक्वेशन हुआ, तो उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पर बंद की गई। आज 18 महीने के बाद एक बहुत बड़ी राहत, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली होम मिनिस्ट्री का भी हम शुक्रिया करेंगे जिस तरीके आज उन्होंने 4G की पूरी सर्विसेज को यहाँ पर रिस्टोर किया दोबारा। क्योंकि इट वॉज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, बिकॉज हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रीज हैं और आम हमारे जितनी भी बिजनेस फर्टिनिटी है, दे हैव सफर्ड अ लॉट। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ 4G दे आर नॉट एबल टू डू दी वर्क, स्पेशली रिलेटेड विद दी GST की रिटर्न्स भरनी है, और कितने इश्यूज हैं आजकल। तो देखिए ना, हर एक इंडस्ट्री या हर एक विभाग ही अगर आप देखें, अगर आपको छोटी सी दुकान भी चलाते हैं, इंटरनेट तो आपके लिए एक कंपल्सरी सा बन गया कि आपका होना ही चाहिए आपका। और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 4G तो काफ़ी हार्डशिप्स थी जो हमारे पूरे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे ट्रेडर्स और स्पेशली हमारी बिजनेस फर्टेनिटी ने, और मैं कतई कहने से परहेज नहीं करूँगा कि खासकर हमारे यूथ ने जो यहाँ पे फेस किया, इट वॉज ए वेरी टफ टाइम विदाउट 4G। और आज 4G आने के बाद हम शुक्रगुजार करते हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट का, जिस तरीके आज 18 महीने के बाद आज यहाँ पर जो ये सर्विसेज का जो दोबारा रिस्टोर की गई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, कम्युनिकेशन में इजी होगा? देखिए ठाकुर जी, बूस्ट की बात नहीं मैं करता, मैं आज आपसे बात करता हूँ कि आज आप मेरे से खुद ज़्यादा आपको समझदारी होनी चाहिए। आज की डेट में आप काम नहीं कर ही नहीं सकते विदाउट दी एब्सेंस ऑफ इंटरनेट की। अगर स्पीड नहीं है 2G पे आप क्या काम करोगे? आज दुनिया 5G पे जा रही है, और जम्मू कश्मीर में जब रिवोक हुआ 370 का, तो उसके बाद इमीडिएटली 4G की सर्विसेज को यहाँ पर बंद किया गया। तो अब देखिए कितना पिछड़ा हम पीछे चले गए थे। तो आज ये फैसला जो है वो पहले लेना चाहिए था, पर चलो ड्यू टू सम नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जितने भी रहे, चलो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप लिया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि पटरी पर हम लोग दोबारा आएंगे। और एक जिस गति से हमारा जम्मू कश्मीर जो पिछले कई सालों से जिसको वंचित रखा गया 4G के साथ, आज मुझे लगता है कि एक दोबारा अपने आप को एट पार समझेगा रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कि हमारे पास भी 4G है। और कहीं ना कहीं ये ज़रूर मददगार होगा। GST रिटर्न्स भरते हैं हमारे ट्रेडर्स, हमारे इंडस्ट्रीज, आम दिखते उनको यही आ रही थी कि 4G जो चलता नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे यहाँ पे बच्चे हमारे यहाँ पर ले रहे थे, वो भी 2G के स्तर पर क्या ही उनको प्रोवाइड हो पा रहा था। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक वेलकम स्टेप है और इसके बेनिफिट जो है वो हमें ज़रूर दिखेंगे 100%। ये तो स्वाभाविक है कि इसका बेनिफिट तो होना ही होना है। तो जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, जम्मू कश्मीर के लिए आपको क्या खास लगा उसमें? देखिए, जब सेंटर का जब बजट अनाउंस हुआ था तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि जम्मू कश्मीर के लिए शायद स्पेशली कुछ एक बहुत बड़े स्तर पर एक अनाउंसमेंट होगी, पर ग्राउंड रियलिटीज़ में ऐसी नहीं दिखी। पर आपके साथ मैं चैनल में ये भी कहना चाहता हूँ कि एक 28,400 करोड़ का जो पैकेज है बिफोर बजट, सेंटर के बजट से पहले वो भी अनाउंस हुआ था, और अगेन वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल नोटिफिकेशन। और उम्मीद करते हैं कि जो अब आगे हमारी यहाँ की यूटी का जो कि स्टेट का आगे जो बजट आएगा उसमें काफ़ी कुछ राहत होगी हमारे जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के लिए। पर एक गैस पाइपलाइन की जो इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, ये भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और क्योंकि गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो 2011 में आपको शायद आपकी नॉलेज में होगा, बठिंडा जम्मू एंड कश्मीर, एक ऑलरेडी उस समय भी हमारी सरकार लगी हुई थी कि ये डल जाए, क्योंकि इससे काफ़ी राहत, एक हाउस होल्ड कह दो कि काफ़ी एक राहत की सुविधा मिलेगी। पर मुझे लगता है कि ड्यू टू एट दैट टाइम कुछ कॉस्ट फैक्टर था और एक टेरन की वजह से ये सारा प्रोजेक्ट रुका हुआ था। देखिए, जब प्रोजेक्ट आता है कोई भी एक बड़े स्तर पर, जब अनाउंसमेंट होती है, डेवलपमेंट तो होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप था और जिसको हम सब ने वेलकम किया कि गैस पाइपलाइन की जो योजना है जो इस बजट पे अनाउंस हुई जम्मू कश्मीर के लिए, मैं उसका शुक्रिया करता हूँ। मगर आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले भी तो यूनियन गवर्नमेंट ने ही अनाउंस किया था और इम्प्लीमेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं करा पाई, तो क्या लगता है कि आपको इस बार
ऐसा क्या खास होगा कि इस बार जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखिए हम देखो, अब तो हमारा स्टेटस है यूटी का और काफ़ी चीज़ें हैं जो केंद्र से ही सीधा चल रही हैं, डायरेक्शन चल रही हैं, और मुझे होप है कि आने वाले टाइम पे ये बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जब मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बैकबोन है यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री। मैं स्पेशल फोकस आज टूरिज़्म पे करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपकी सिंगल एक टूरिज़्म इंडस्ट्री को अगर आप फुल फ्लैश तरीके से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट्स बनाकर, एक आप उसको विजन लेकर यहाँ उसके लिए एक आप काम करें ना, मुझे लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी अगर आपका फोकस टूरिज़्म इंडस्ट्री पर हो। मैं आज केंद्र सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जम्मू खित्ते के आगे पीछे इतनी जगहें हैं जो आज कहीं ना कहीं अपने आप को नज़रअंदाज अपने आप को सोचती हैं। जैसे कि अगर आप कठुआ से जब आप आते हैं, बनी, बसोली, भद्रवाह, मैं हर जगह हर स्तर पे यही बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं जिनको कभी ना कभी मतलब दिखाया ही नहीं गया। अब आप देखिए, आप जम्मू में ही मैं बात करूँ, पत्नी टॉप से नत्था टॉप की अगर हम सड़क की बात करें, क्या उसकी दशा है, तो फोकस नहीं ना कभी किया गया। आज टूरिस्ट आता है वैष्णो माता दरबार में, वहाँ पे दर्शन करता है और वापस चला जाता है, क्योंकि जम्मू में कुछ ऐसी चीज़ें बनी ही नहीं कि टूरिस्ट यहाँ पर 2 दिन रुके। अगर टूरिस्ट यहाँ पर दो दिन रुकता है तो इंटरकनेक्टेड है हमारी ट्रेड, हमारे यहाँ के लोग जो पुराने बाज़ारों में बैठे हैं, कोई ड्राई फ्रूट का काम कर रहे हैं और कोई होटल इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। स्वाभाविक है अगर यहाँ पर टूरिस्ट रुकेगा तो सब कुछ होगा, हमारी इकोनॉमी को भी गेन होगा, क्योंकि बैकबोन अगर जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर इतना, खासकर हमारा खिता जम्मू का इतना सुंदर खिता है जो जिसको नज़रअंदाज किया गया, पर हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो हमारा आगे आने वाला जो बजट होगा, जो हमारा यूटी के रिलेटेड बजट होगा, कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होगी, हम पूरी उम्मीद करते हैं। तो जो जम्मू में जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, बोर्ड तो आपको हर नुक्कड़ एंड कोने पे मिलेगा स्मार्ट सिटी का, मगर आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी में भी कितना काम करेंगे? देखिए, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, आप आज हर नुक्के पे देख रहे हैं, खूबसूरत सी होर्डिंग्स लग रही हैं, और स्मार्ट सिटी का जो एक सपना है, हमें भी लगता है कि हमारी जम्मू भी एक स्मार्ट सिटी का जो ड्रीम है हमारा पूरा होना चाहिए, पर काफ़ी उम्मीदें हैं। अब जैसे अब लेटेस्ट ही आप अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं, जैसे एलजी साहब इतना इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं, मुझे तो काफ़ी होप है कि आने वाले जो दिन हैं जम्मू के, जम्मू बदल रहा है और अच्छा टाइम आने वाला है। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ गौरव गुप्ता थे, ये जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के। उनका कहना है कि 4G सर्विसेज जिस तरीके से कल शुरू की गई वो एक वेलकम स्टेप है, और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में फोकस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर की तरफ ज़्यादा है, और ये होप करते हैं कि आने वाले दिन काफ़ी अच्छे होंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।